हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जीत। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर आया हूं वो नुस्खा है अपना बवासीर। जो बवासीरी जहर शरीर में होता है उसको कैसे ख़त्म करें। तो ये भी एक तरह का शरीर में बवासीरी जहर फैल जाता है जिसके कारण हमारे कई तरह की दिक्कतें आ जाती है, जिससे पेट में कब्ज़ रहना और काफ़ी टाइम तक रहते रहते फिर ये धीरे धीरे ये जो चीज़ है ना ये बवासीर में बदल जाती है। बवासीर फिर आगे जो हमारी मोके बन जाते हैं, मस्से बन जाते हैं, उनसे फिर खूनी बवासीर में बदल जाती है। और ज़्यादा देर तक अगर ये जहर शरीर में रहे तो फिस्टुला, ऐसी बगंदर, ऐसी आगे दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा भी जो बवासीरी जहर है उसको शरीर में से कैसे ख़त्म करना है और उसके लिए कौन सा नुस्खा है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी बवासीर होती किस कारण है और क्या है ये बवासीर। देखो, जैसे मैंने पहले भी बवासीरी एक ना जहर शरीर में बनना शुरू हो जाता है, जिसको सुधाबी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना उनके अंदर बवासीरी जहर बनना शुरू हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है भी जो हमारे गुदा के पास सोजिश आ जाती है और मिजाज में सोजिश भी होती है और जलन भी होनी शुरू हो जाती है, पेट जाम होना शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादातर हम जैसे ही हम खुश्क चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो पेट में खुश्की ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण धीरे 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 कई सालों में ये बड़ी बड़ी रहने के कारण तो वहाँ की जो जगह है ना नीचे, वहाँ खुश्क हो जाती है, ज़्यादा खुश्की हो जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे मस्से बनने शुरू हो जाते हैं और बाद में फिर मस्सों में से खून भी आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है भी जो हम चीज़ें खा रहे हैं ना उनको ही हमने बदलना है, अपने खाने पीने में परहेज रखना है और हमने कोई भी ऐसी ज़्यादा चीज़ नहीं खानी है जो हमारे पेट को जाम करे या शरीर में ज़्यादा ही खुश्की पैदा करे। तो दोस्तों, आज का जो ये नुस्खा हम लेके आए ना इसी चीज़ के लिए है, जिससे आपके पेट के अंदर जो बवासीरी जहर होता है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और जो आपको बार बार पेट के जितने भी रोग हैं, चाहे कब्ज़ हो, जलन हो, खट्टे डकार आते हो, ये भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो वहाँ मांस निचले जो हमारे गुदा है उसमें जो मस्से बने हुए हैं वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं और जो हमारा मिजाज है वो भी बदल जाता है, क्योंकि जब तक हमारा मिजाज नहीं बदलेगा तो हमारी बवासीर भी ख़त्म नहीं होगी। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 से 2 महीने में ये ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं भी कोई दवाई है भी 10 दिन में ही ठीक हो जाए। तो इसी के लिए ये नुस्खा हमने बनाया हुआ है और ये नुस्खा बहुत ही कारगर नुस्खा है और ये हमारे मेरे ख्याल हम कई सालों से चला रहे हैं और ये हमारा एक वैद्य है तो डॉक्टर जलाल खां, उनका दिया हुआ नुस्खा है। तो ये मैंने सारे नोट भी किए हुए हैं, बनाए हुए हैं भी, मैं आपको बता भी देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो दोस्तों, इसमें ये जो देखो मैंने कई नुस्खे हमारे जो बुजुर्ग नुस्खे होते हैं कई वैद्यों के और कई सालों से चल रहे वही नुस्खे हम आके डालते हैं। तो ये इसमें जो हमने चीज़ें डालनी है ना, सबसे पहले ये जो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें बकैन बकैन जो एक डेक होती है, एक बकैन होते हैं, उसके बीज लेने हैं, तुख में नीम लेनी है और चाकसू लेना है, ये सभी 100-100 ग्राम है। और तारा मीरा भी आपने 100 ग्राम लेना है, फिलफिल सिहा 100 ग्राम है, सौंठ 100 ग्राम है, छिलका रीठा 100 ग्राम है और गंधक आंवला सार गंधक है जो वो 60 ग्राम है इसमें। तो अगर ये 50-50 ग्राम लोगे तो गंधक आपने 30 ग्राम ले लेनी, जैसे भी आप बनाना चाहे जितना बनाना चाहे बना सकते हो। इन सभी का पाउडर बना कर ना आपने हल्का सा इसमें ना मूली का पानी निकाल लेना है और उससे इसको घोट कर इसकी गोलियां इस तरह से चाहे तो आप गोलियां बना लो और चाहे इस तरह से आप घोट कर इसका ये जो सफूफ है सफूफ ही बना के रख सकते हो। तो ये नुस्खा आपका तैयार हो जाएगा।
ये क्या करता है, जैसे जैसे आप खाते हो तो आपके शरीर के अंदर जो बवासीर जहर है उसको निकालना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे आपका जो पेट और जो ये बवासीर वाली दिक्कत है ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, चाहे अब बवासीर आपको खूनी हो, चाहे बवासीर आपको बादी हो, तो दोनों में कुछ 1 से 2 महीने आप खाओगे ना, ये 10-15 दिन में ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। हम ये तो नहीं कहते भी खाते ही, लेकिन कईयों को क्या होता है भी, उनको जलन बहुत होती है, खाज भी होती है, दर्द भी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने एक मलहम भी बनाई हो, साथ में एक मलहम भी बना के देते हैं। ये मलहम बनाना भी बहुत अच्छा है। ये लगाते ही जो आपके गुदाग में जहाँ जलन होती है, जलन को ख़त्म कर देगी, और जो सोजिश है उसमें भी फ़ायदा करेगी। और इसके साथ में हम कईयों को अगर सोजिश ज़्यादा हो तो साथ में सौंफ, मुलट्ठी, हल्दी वाला नुस्खा भी देते हैं, ताकि उनकी सोजिश भी जल्दी ख़त्म हो जाए, और जो उनके पेट में रुका हुआ मल है वो भी आसानी से बाहर निकलना शुरू हो जाए। और इसके साथ में ये मलहम देते हैं। मलहम बनाने का भी नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए सुहागा, कच्चा सुहागा ले लो, ये मैंने नोट भी किया हुआ है। सुहागा कच्चा लेना है, और भीमसेनी कपूर लेना है, और वैसलीन। जैसे ये सुहागा कच्चा 50 ग्राम ले लो, और भीमसेनी कपूर है 40 ग्राम ले लो, इससे दोगुना है इसमें वैसलीन डाल दो, तो ये आपका नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हल्का सा आपने उंगल में लगाकर और मकत पर या गुदा में लगा लो, तो जो आपकी जलन है वो भी ठीक हो जाएगी, और धीरे धीरे जो मस्से हैं ना वो भी वहाँ से सूखने भी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है भी, मस्से जो बन जाते हैं कई बार वो जल्दी से ख़त्म नहीं होते, तो उनको भी ये धीरे धीरे सुखाकर ख़त्म करना शुरू कर देता है। और इस मलहम का एक जगह हम और यूज़ करते हैं, जिनको भी शीघ्र पतन की दिक्कत होती है, या जिनको विरह कहते हैं भी, थोड़ा सा कपड़ा टच करते ही लिंग पर विरह निकलना शुरू हो जाता है, या किसी को देखते ही, या थोड़ी सी रगड़ लगने से ही, या कोई लड़की को या लेडीज़ को टच करने से ही विरह जिनका निकलना शुरू हो जाता है, या जिनको टाइमिंग की कमी होती है, क्योंकि जो उनका लिंग आगे सेंसिटिव हो जाता है, थोड़ा सा ही कोई चीज़ लगने से उसमें से कुछ कतरे आने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए भी ये मलहम है। इसको भी थोड़ा सा आगे आपने लगा लेना है लिंग के अगली साइड। तो उससे क्या होगा भी, जो आपकी टाइमिंग है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो उसमें एकदम से सेंसिटिविटी हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी, और आपकी जो टाइमिंग भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मलहम हम 2 जगह यूज़ करते हैं। जो भी इसको लेना चाहे ले सकता है, और जो कोई इसको बनाना चाहे अपने घर में बना सकता है। और कुछ चीज़ की समझ ना आए तो ये मैंने ऊपर अपना नंबर दे रखा है, तो उनसे बात कर कर इस नुस्खे को बनाए, या बना बनाया भी ले। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।